क्या फ़ायदा होगा अगर हम जिस ब्रोकर के पास बैंक हो, जिस ब्रोकर की बैंक हो, उसके पास अगर हम डीमैट अकाउंट ओपन करें तो वो डीमैट अकाउंट ओपन करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। तो चलिए करते हैं शुरू। तो चलिए करते हैं हम बात बैंकिंग सेक्टर के जो भी ब्रोकर है, मतलब जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, ICICI बैंक हो गया या HDFC जो अपना एक्सिस बैंक हो गया। तो इन बैंकों के पास खुद का ब्रोकर है, खुद का ब्रोकर हाउस है। तो अगर हम डीमैट अकाउंट ओपन करें तो क्या सच में इनमें डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, जब भी हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, हमें शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट, तो एक ब्रोकर। तो अगर हम नॉन बैंकिंग के जो ब्रोकर है, अगर उनमें हम डीमैट अकाउंट ओपन करें तो उसमें हमें जो सर्विस मिलती है वो सिर्फ शेयर बाय और सेल करने के लिए मिलती है। अगर हम उसमें हमारा जो भी फंड है, हमारी अमाउंट है, अगर हम उसमें ऐड करके रखें, अगर हम उसको 1 महीने 2 महीने या 4 महीने, हम जितने दिन भी उसमें हमारी अमाउंट रखेंगे, जो अमाउंट हमें यूज़ नहीं करनी है, हमने उस अमाउंट से किसी भी शेयर में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही हमें ट्रेडिंग करना है, तो वो अमाउंट उस अकाउंट में, वो ब्रोकर के पास वो वैसे ही पड़ी रहेगी। उसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ हमें जो सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जो ब्याज रहता है, वो हमें वहाँ पे नहीं मिलता। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ज़ेरोधा काइट की, अपस्टॉक की या 5 पैसा की, अगर हमारे पास कुछ फंड खाली पड़ा है, हमें अगर किसी शेयर में उसे इन्वेस्ट करना है और हमने हमारे बैंक से अगर उस अकाउंट में, उस डीमैट अकाउंट में हमने अगर वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया और कुछ प्रॉब्लम की वजह से या उस टाइम मार्केट हमें अच्छा नहीं लगा, हमारा मार्केट सूटेबल नहीं हुआ, तो उस टाइम हम वो फ़ंड वहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम किसी भी शेयर में वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर हमारा वो पैसा, हमारा वो अमाउंट उसी अकाउंट में अगर पड़ा रहेगा तो उसमें हमें कितने भी दिन हो उसमें हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी सालाना ब्याज है, वो हमारे पैसे पे वहाँ पे नहीं मिलता। तो वो सिर्फ ब्रोकरेज हाउस के लिए, ब्रोकर के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। और अगर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर वाले जो ब्रोकर है, जैसे कि HDFC बैंक हो गया या अपना एक्सिस बैंक हो गया या ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, तो ये बैंकों के पास खुद का ब्रोकर है। अगर हम इनके ब्रोकर में, अगर हम HDFC बैंक के पास से अगर कोई डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, अगर हम HDFC बैंक का या ICICI बैंक या एक्सिस बैंक का वहाँ से अगर हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें अलग से कोई भी वहाँ पे अकाउंट नहीं ओपन करना पड़ता है, या कोई भी फ़ंड हमें अलग से वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो फ़ंड हमारा जो सेविंग अकाउंट में रहेगा, जो कि हमारा अगर बैंक के पास पहले से ही हमारा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट हो, तो हमारा जो सेविंग अकाउंट है, अगर हमें किसी भी शेयर में हमें इन्वेस्ट करनी हो या हमें ट्रेडिंग करनी हो, तो जब भी हम इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना होगा हमें, तो हम जैसे ही यहाँ पे अगर कोई भी सेल के लिए ऑर्डर लगाएंगे या बाय के लिए ऑर्डर लगाएंगे, हमें शेयर ख़रीदना हो, बेचना हो, तो हम जो फंड वहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमारे सीधे हमारे जो सेविंग अकाउंट है, जो उस ब्रोकर में लिंक रहेगा। तो हम जब भी वहाँ पे सेल या बाय करने पर करेंगे तो हमारी ये जो अमाउंट है वो डायरेक्टली वहाँ पे माइनस हो जाएगी। और जो भी हम शेयर अगर बेचेंगे कभी, तो जो भी वहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है वो डायरेक्ट ही हमारे सेविंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे एक बात ये अच्छी है कि वहाँ पे फ़ंड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम शेयर बाय करेंगे उस टाइम हमारी जो भी अमाउंट है वो ऐसे हमारे से अकाउंट से ही, जो हमारा सेविंग अकाउंट है वहाँ से ही वो कट हो जाएगी। और जब भी हम शेयर सेल करेंगे, उसको बेचेंगे, तो जो भी हमारी जो अमाउंट बनने वाली है, उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो डायरेक्ट सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। और जो भी ब्रोकर के पास खुद का बैंक है, उसका और एक फ़ायदा ये है कि अगर समझो हमारे जो सेविंग अकाउंट पे जो हमारा फ़ंड है, तो अगर हम वो फ़ंड कहीं पे भी हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, किसी भी ब्रोकर में हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो अगर हमारे पास वो सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हम यूज़ करते हैं, मतलब 1 लाख रुपए से हम ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो,
थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उसके साथ थोड़ी थोड़ी सी अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो भी फंड हमारे जो अकाउंट में रहेगा उस पर हमें सालाना ब्याज भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है जिनके पास भी जो जिस भी ब्रोकर के पास खुद का बैंक है, तो एक अच्छी बात है कस्टमर के लिए। क्योंकि अगर फंड मुझे एक मेरे सेविंग अकाउंट से अगर दूसरे ब्रोकर में या डीमैट अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना हो और वहाँ जाके नहीं खरीदूँ, कुछ भी सेल आउट नहीं करूँ, तो वो फंड वहाँ पे वैसे के वैसा पड़ा रहेगा, उसमें मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसकी उल्टी बात है, यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग करें या ना करें, हमारा जो भी फंड है अगर हमारे सेविंग अकाउंट में पड़ा है, हमें कहीं भी किसी भी अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है और वहाँ से हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट ही यहाँ से ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमारे जो सेविंग अकाउंट से हम जब सेल करेंगे बाइक, तो वो फंड हमारे डायरेक्ट ही हमारे अकाउंट में ही रहेगा, हमें कहीं भी और अलग से फंड ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है जिनके पास खुद का बैंक है। अगर आप भी चाहते हो कि कुछ ऐसा हमें फ़ायदा मिले, अगर हम नए हो, हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करने की भी प्रॉब्लम होती है, या हमें हमारा जो भी फ़ंड है हमारे हमेशा बैंक में हमारे सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, और वही सही जब भी हमें चाहे, हम जब चाहेंगे तब हम ट्रेडिंग करें या हम जब चाहेंगे तब हम इन्वेस्टमेंट करें, तो फंड पे हमें ब्याज भी मिले और हमारा पैसा अगर इमरजेंसी में हमें कभी भी निकालना पड़े, तो ये जो बैंक है HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़ या एक्सिस बैंक का जो ब्रोकर है, तो उसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट खोलना एकदम हमारे लिए सही होगा। हम आसानी से उसमें खोल भी सकते हैं और हमारा जो भी पैसा है हम खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।